नमस्कार दोस्तों, क्रो स्टिच मेरा पहला प्यार। मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ग्लास कवर यानी चश्मे का कवर। इसे आप चाहें तो कमर में लटका सकते हैं, आप चाहें तो आपके पर्स में, बैग पर साइड में लगा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसे मैंने एक्रिलिक यार्न से बनाया है और क्रो स्टिच हुक जो है वो मैंने 3.00 लिया है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मैजिक रिंग बना लिया है। मैजिक रिंग बनाने के बाद मैंने 3 चेन बना ली है। ये देखिए, मैं मैजिक रिंग बना रही हूँ। मैजिक रिंग बनाने के बाद मैंने 3 चेन बना ली हैं। 3 चेन बनाने के बाद उस मैजिक रिंग में मैं 12 बार डबल क्रो स्टिच डाल रही हूँ। मतलब 12 टाइम डबल क्रो स्टिच मुझे उस रिंग के अंदर ही डालनी है। ये देखिए, मेरी 12 डबल क्रो स्टिच कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं मैजिक रिंग के धागे को खींच के टाइट कर लूँगी और फर्स्ट एंड लास्ट को स्लिप स्टिच से जोड़ लूँगी। ये हमारा पहला राउंड बनकर तैयार हो गया है। अब सेकंड राउंड के लिए मैंने वापस से 3 चेन बनाई हैं और हर घर में मैं 2-2 डबल क्रो स्टिच डालूँगी। नीचे मैंने 12 डबल क्रो स्टिच डाली थी। अब सेकंड लाइन में मैंने 24 डबल क्रो स्टिच डाली हैं। मतलब हर एक घर में मैंने 2 बार डबल क्रो स्टिच डाली है। इसे हम इंक्रीज़ करना बोलते हैं। मतलब जब हम चीज़ को बढ़ाते हैं उसको हम इंक्रीज़ करना बोलते हैं। ये मेरा सेकंड राउंड भी बनके तैयार हो गया है। फर्स्ट एंड लास्ट को स्लिप स्टिच से जोड़कर मैं थर्ड राउंड की तरफ बढ़ रही हूँ। मैंने वापस 3 चेन बना ली हैं। 3 चेन बनाने के बाद में पहले घर में मैंने एक डबल क्रो स्टिच डाला है और दूसरे घर में 2 डबल क्रो स्टिच, फिर 1 डबल क्रो स्टिच, फिर 2 डबल क्रो स्टिच। ऐसा करते करते हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर देना है। ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट और लास्ट को मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। वापस से 3 चेन बनाऊंगी। अब मैं पहले वाले घर में एक सिंगल क्रो स्टिच डालूंगी। दूसरे घर में भी डबल क्रो स्टिच। पहले घर में एक डबल क्रो स्टिच, दूसरे घर में भी एक डबल क्रो स्टिच, तीसरे घर में 2 डबल क्रो स्टिच। मतलब सिंगल सिंगल 2 बार और डबल 1 बार, 2 बार सिंगल, 1 बार डबल, 2 बार सिंगल, 1 बार डबल, डबल क्रो स्टिच करूंगी। मतलब 2 घरों में करने के बाद तीसरे घर में हम 2 बार डालेंगे। ये हमारा राउंड भी बनकर तैयार हो गया है। स्लिप स्टिच से मैं इसे जोड़ लूँगी। ये हमारा चौथा राउंड बनकर तैयार हो गया है। यहाँ मैंने 2 सिंगल 1 डबल किया था, है ना। अब हम वापस से 3 चेन बनाएंगे और 3 सिंगल 1 डबल, एक एक घर में एक एक 3 बार और चौथे घर में 2 बार डबल क्रो स्टिच डालना है। और इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हुए इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
अब हमारा ये राउंड भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमारे टोटल 5 राउंड बन चुके हैं। अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट को स्लिप स्टिच से मैंने पैक कर लिया है और यहाँ पर मैं 2 चेन डाल रही हूँ। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं 2 चेन डालकर हाफ डबल क्रोस स्टिच करूँगी। हाफ डबल क्रोस स्टिच कैसे करते हैं आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने 2 चेन बना ली हैं। क्रोशिया पर धागे को लपेटकर नीचे डालने के बाद में धागे को वहाँ से निकालकर तीनों में से एक साथ निकालूंगी। इसे हम हाफ डबल क्रोस स्टिच बोलते हैं। ये मैं 4 बार सिंगल सिंगल घर में एक एक हाफ डबल क्रोस स्टिच डालूंगी और 5वें घर में मैं 2 हाफ डबल क्रोस स्टिच डालूंगी। मतलब 4 घरों में मैं एक एक बार हाफ डबल क्रोस स्टिच करूंगी और 5वें घर में 2 बार हाफ डबल क्रोस स्टिच करूंगी। ऐसे करते हुए मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी आ रही हो या कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में सिखा पाऊँ। अब हमारा ये लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, मेरा लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को पैक कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, 40 चेन बना लूँगी यहाँ पर। देखिए 40 चेन बनाने के बाद मैंने एक लास्ट में आउटलाइन बनाने के लिए धागा, अच्छा सारा धागा लेके तोड़ दिया है, क्योंकि मुझे इसमें रिंग भी, ये कड़ी भी डालनी है। अब मैंने इसमें कड़ी डाल दी है और यहाँ पर मैं इसको, ये देखिए इतना धागा मैंने अलग से तोड़ लिया था, क्योंकि कड़ी डालने के लिए मुझे धागे का छोर तो चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पर कड़ी भी डाल दी है और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको पहले पैक कर लूँगी। स्लिप स्टिच से मैंने इसे पैक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और जैसे हम सिंगल क्रोस स्टिच बनाते हैं ना, सिंगल क्रोस स्टिच बनाने में हम लोग आगे जाते हैं, लेकिन यहाँ हम पीछे जाएंगे। ये देखिए, मैंने धागे को अंदर डाला, बाहर निकाला, 2 में से 1 किया। जैसे हम सिंगल क्रोस स्टिच बनाते हैं ना, बनाना वैसे ही है, लेकिन हमें ये उल्टी सिंगल क्रोस स्टिच बनानी है। ये मैं एक्चुअल में बॉर्डर बना रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। आपके स्वेटर्स के लास्ट में, स्लीव्स में, कहीं भी आप इसे डाल सकते हैं। अब ये बॉर्डर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए बिल्कुल इसे लास्ट तक बना के आऊँगी, पूरा चक्रा तैयार होने तक। ये देखिए, इस प्रकार इसका बॉर्डर बनकर तैयार हो चुका है। याद रखिएगा, हमें सिंगल क्रोस स्टिच बनानी है लेकिन उल्टी। वैसे हम सीधी बनाते हैं तो वो सिंगल क्रोस स्टिच बनती है, जब हम इसे उल्टा करते हैं ना, पीछे की साइड से बुनते हैं ना, तो ये एक बॉर्डर तैयार हो जाता है। ये हमारी आखिरी लाइन है। हमारा ग्लास कवर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें टिच बटन लगाएंगे। आप चाहें तो मैग्नेट वाला टिच बटन भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो जो मैंने लगाया है आप वो भी लगा सकते हैं। और इसको ऊपर से मैंने वैसे एक अच्छा सा कुछ लगा दिया है। आप चाहें तो कुछ फूल वगैरह या जो भी, इसको जितना आप डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा चाम लगाया है,
कॉइन का, जो अच्छा खूबसूरत लगता है। ये देखिए हमारा बॉर्डर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमारा ग्लास कवर लगभग रेडी हो गया है। अच्छा, इस धागे को काटने के बाद हमें इस धागे को यहीं पे छुपाना है। धागे को थोड़ा ज़्यादा काटा करें, एकदम एकदम छोटा सा नहीं काटना है। उससे क्या होता है कि वो वापस खुल जाता है। मैंने ऐसे करके इसको 2-3 जगह से निकालने के बाद में लास्ट में मैं इसे काट लेती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ एक चेन भी कर लेती हूँ जिससे ये एकदम मजबूत हो जाए, खुले नहीं, क्योंकि देखिए चश्मे का पूरा जो बर्डन है वो चेन पे रहेगा, और अगर हम सब कुछ इजी इजी करेंगे तो कभी भी वो टूट के गिर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। हमें पहले सारी चीज़ें अब क्लियर करनी है। जहाँ से धागे दिख रहे हैं वो हमें छुपाने हैं, जहाँ से एक्स्ट्रा है वो हमें काटना है। ऐसा करते हुए हम इसे पूरा साफ़ कर लेंगे। हमारा ग्लास कवर बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, इसे बनाने में है ना ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं बस। अब हम इस पे एक टिच बटन लगा रहे हैं। अब मैं खोलूँगी अपना पिटारा। मेरा जादू का पिटारा है ये, देखिए। मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉक्सेस में रखती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। अब हम इसे सुई से टाक लेते हैं। अच्छा, अब मेरा काम तो हो गया है। अब आप लोग भी अपना काम करिए। जैसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हो सके तो शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा पाऊँ। तो चलें, अब मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें। आपका दिन बहुत खूबसूरत हो।